हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जय सिंह परिहार एंड यू आर इन D71 एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। हम बेसिक से लेके एक्सटेंड तक जाएंगे। हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, सारी फिलॉसफी समझेंगे, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पीछे। हम सारे मेथड्स आज देखने वाले हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। 3 मेथड्स हम आज देखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। बहुत सारे बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के बाद नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। तीसरा हम यूज़ करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, मीन्स सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम टोटल 4 एक्सरसाइजेस आज के सेशन में ही करेंगे, जो NCERT और CBSE स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी हैं। तो हम स्ट्रेट वे शुरू करते हैं अपना सेशन। ओके बच्चों, I'm going to write 3 polynomials. 3 polynomials I'm going to write. Okay, observe. 3x plus 7. Okay, just 3x plus 7. 2x square plus 5x minus 2. 3x cube plus 7x square माइनस 5x प्लस 2। ये मैंने 3 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स लिख दिए हैं। ये हैं कैसे पॉलिनोमियल बच्चों, ध्यान दो। ये है लीनियर पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इनको ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। मैं इसे लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x वेरिएबल जहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, इस वजह से मैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल पा रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जो वेरिएबल है x एग्जिस्ट तो बच्चों 2 जगह कर रहा है, लेकिन हम मैक्सिमम पावर पे फोकस करेंगे, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल पे फोकस करेंगे। तो मैक्सिमम का है बच्चों, यहाँ तो 1 है, यहाँ 2 है। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक का बेसिक मतलब ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एंड स्क्वायर का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विथ 2 या सेकेंड। दैट्स व्हाई वी कॉल this a quadratic polynomial. Okay, I am using word polynomial, not equation. Okay, here you can say the highest degree, highest power of the variable is 3. That's why this is called a cubic polynomial. Okay, these 1 2 3 all called the degree of polynomial. Degree of this complete polynomial is 1 because the highest exponent or highest power of the variable is 1 in complete polynomial. Okay, here the degree of this complete polynomial is 2 because highest exponent of the variable is 2. Okay, here the degree of this complete polynomial is 3. That's why this is a cubic polynomial. These are 3 types of polynomials which you have studied in earlier classes. अभी मैं करने क्या जा रहा हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो। अभी मैं करता क्या हूँ, अगर मैं एक मिनट, अभी मैं करता क्या हूँ, ठीक है। अभी मैं करता ये हूँ बच्चों, इनके आगे मैं 0 प्लेस कर देता हूँ यूजिंग इक्वल टू साइन। तो हम इनको बोलेंगे इक्वेशंस। पॉलिनोमियल विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन बिकॉज वी आर यूजिंग इक्वल टू साइन। हियर वी हैव प्लेस्ड ए कंडीशन ओवर वेरिएबल। यही तो इक्वेशन होता है। इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम वेरिएबल को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसकी वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो अपने आप में कुछ डिफाइंड वैल्यू ही केवल रख पाएगा। इसी को इक्वेशन बोलते हैं। ये हम अभी सीखने वाले हैं, डिटेल में सीखेंगे। और यहाँ जो आप सेंटर में देख रहे हैं, ये हमारा हो गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल सी बात है, एक बेसिक आइडिया आपको दिया। अभी हम ये देखते हैं एक इक्वेशन का, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया,
2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा हम थोड़ा सा ये देखते हैं अभी। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ x आप देख रहे हैं, दिस इज द वेरिएबल एंड a, b एंड c आर रियल नंबर्स। मेरी बात ध्यान से समझिए, a, b, c क्या है बच्चों? रियल नंबर्स। ओके, x is variable. Most important thing is a is never equal to 0, means x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a ये कभी 0 नहीं हो सकता है। x का कोफिशिएंट जो है b, c ये 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर x स्क्वायर का बच्चों कोफिशिएंट 0 हो गया तो होगा क्या, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा और यहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम कभी भी x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको कभी 0 नहीं कर सकते, यही लिखा हुआ है। और a, b, c हैं क्या? रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी अगर आप चले जाइए तो ये क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स हैं, आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आप इसमें 0 ऐड कर दीजिए, होल नंबर हो गए। आप इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दीजिए, -2, -1 लाइक दैट। ठीक है, ये क्या हो गया? पूरा सेट इंटीजर्स का सेट हो गया, जिसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है। ठीक है, अभी अगर आप इसमें डेसिमल नंबर्स को भी इंक्लूड कीजिए, मींस फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को भी इंक्लूड कीजिए, मींस 1/2, 3/4, 1.5, 6.5 लाइक दैट, मींस रेशनल नंबर अगर आप इंक्लूड कर दीजिए तो भी ये सेट क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। अगर आप इरेशनल नंबर भी इंक्लूड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये सेट क्या हो जाएगा? हमारा रियल नंबर का सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर का सेट हो जाएगा। और यही सारे नंबर, मीन्स कोई भी नंबर जो आप इमेजिन कर सकते हैं इस दुनिया में वो रियल नंबर होता है। ए, बी, सी क्या है? हमारे रियल नंबर है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता है। इतनी बेसिक सी बात है, आप समझिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? ठीक है, अभी मैं आपके लिए कुछ इक्वेशन लेके आ रहा हूं और आपको आइडेंटिफाई करना है इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हैं, ये आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताइए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? आप कंपेयर हमेशा कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो मैंने अभी आपको बताया। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आप कंपैरिजन कीजिए। क्या ये उस फॉर्मेट में है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई? डेफिनेटली है। 3x स्क्वायर आप देख रहे हैं, 7x माइनस 5, डिग्री 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम डिग्री किसी भी इक्वेशन में अगर 2 है तो हम कह सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हमको दिख रही है, ये है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप फोकस कीजिए, 1 प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं y वेरिएबल है, पावर क्या है? 2 है। हम कह सकते हैं ये भी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बच्चों? इसको आप ध्यान से देखो। जो एक्स स्क्वायर होता है इसको हम हमेशा पहले लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्स और उसका कोफिशिएंट लिखा जाता है, फिर जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होता है इसको हम लास्ट में रखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 3y को बाद में लिखा गया, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 3y स्क्वायर आप पहले लिख दीजिए। x है नहीं, मीन्स यहाँ जो रियल नंबर है b उसकी वैल्यू 0 होगी।
जिसने क्या किया, x को 0 कर दिया है। मीन्स यहाँ के टर्म में अगर हम बोलें तो y को 0 कर दिया है। इस वजह से सेकेंड टर्म यहाँ मिसिंग रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कम से कम y² चाहिए जो हमें मिल रहा है। आप देख रहे हैं डिग्री 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। +1 को आप बाद में लिख दीजिए =0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सीधी सी बात है। ठीक है, अभी आप इसको चेक कीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ आप देख पा रहे हैं डिग्री वेरिएबल x आपको दिख रहा है, x² भी दिख रहा है, लेकिन हमको चेक करना है मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है उस वेरिएबल का, वो 2 होना चाहिए। यहाँ 3 है, तो ये पॉलिनोमियल बच्चों कैसा हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। यहाँ आप देखिए 2x² + 1/x = 0। ठीक है, इसको आप बताइए ये कैसा इक्वेशन है। 2x² डिग्री तो दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, लेकिन 1/x, इस पे आप ध्यान दीजिए ये क्या है। इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करूं, +1/x = 0, तो ये करेगा क्या बच्चों। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ इसको। अगर मैं x का एलसीएम ले लूँ तो ये करेगा क्या, यहाँ 1 है, आप देख रहे हैं, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। x एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2x² × x, 2x³ हो गया, +1 = 0। ये तो इधर जाके बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो गया, लेकिन फॉर्मेशन क्या बन गया, 2x³ + 1 = 0। तो ये कैसा इक्वेशन आ गया बच्चों, ये आ गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस वजह से अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दिया हुआ है x, तो आप उसको सॉल्व करके देख लीजिए। डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते हैं, उसको आप कम्प्लीटली सॉल्व करके न्यूमरेटर में लीजिए और देखिए फॉर्मेशन कैसा बन रहा है। अगर आपको x² y² कुछ इस तरीके का कोफिशिएंट या वेरिएबल के साथ में मिल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नहीं मिल रहा, जैसे यहाँ नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों नहीं है। दिख रहा है आपको 2x², लेकिन मैंने आपको दिखाया क्यों नहीं है, आप समझ चुके होंगे। 3x + 1, यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों मैक्सिमम पावर क्या है, 1। जब 1 होती है तो वो क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन होता है। इस वजह से ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ये क्या है, 2n² = 0। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, वेरिएबल जो है उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए अगर इक्वेशन में ऐसा है। बाकी अगर x का कोफिशिएंट नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। ठीक है, अगर ये दो टर्म नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको डिग्री 2 दिखनी चाहिए वेरिएबल की, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको फुलफिल कर रहा है। n वेरिएबल है, मैक्सिमम डिग्री आपको 2 दिख रही है, कोफिशिएंट इसका 2 है जो कि 0 नहीं है। दैट्स वाई दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो प्रॉब्लम। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी हम बच्चों क्या करते हैं, मैं सारा कुछ निकाल देता हूँ। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, x² + 5x + 6 = 0। ये सिंपल सा एक मैंने बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है बच्चों, और मैं आपको बोलता हूँ इसका सॉल्यूशन जो है दैट इज -2 and -3। ये है, ये मुझे पता है। अभी आपको भी पता चलेगा कि ये हम कैसे निकालते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट दिस सॉल्यूशन। ओके, अभी ये सॉल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है, आपसे बोला जा सकता है फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप फाइनली ये वैल्यू निकालेंगे। या आपसे बोला जा सकता है फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी आप यही वैल्यू निकालेंगे, एक ही बात है। या आपसे बोला जा सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x विच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है बच्चों, LHS RHS 2 पार्ट होते हैं इक्वेशन में।
मीन्स वेरिएबल की हमें वो वैल्यू निकालनी है कि अगर हम पुटअप कर दें, मान लीजिए LHS में यहाँ पुटअप कर दिया हमने x की वैल्यू, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उन वैल्यूज़ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, कि ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है या इस इक्वेशन का रूट है, या आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इतनी बात आप समझिए, ठीक है। अभी ये सेटिस्फाई कर रही हैं क्या, हम चेक करके देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप -2 को यहाँ पुटअप कीजिए, x की जगह x को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं -2 से, केवल -2 की बात कर रहे हैं, अभी मैं -3 को प्लेस नहीं कर रहा हूँ। -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, ओके। लेफ्ट हैंड साइड को मैं अभी कंसीडर में ले रहा हूँ, ठीक है। -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 5 -2 बच्चों कितना हो गया, -10 प्लस 6, 4 -10 प्लस 6, आपने देखा 4 6 हो गया 10 -10, वैल्यू क्या आ गई, 0। देख रहे हैं आप, राइट हैंड साइड का इक्विवेलेंट है। क्या यही चीज़ इस -3 में भी एप्लीकेबल है? -3 को भी अभी हम पुटअप करके देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला ये दो नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं। अगर सॉल्यूशन है बच्चों तो -2 में अगर 0 आया है तो -3 में भी 0 आना चाहिए। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं, इसको निकालता हूं, इसको निकालता हूं, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, मैं -3 पुटअप करने जा रहा हूं x की जगह, प्लस 5 -3 प्लस 6, -3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो गया, प्लस का 9, 5 और -3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया माइनस का 15 एंड प्लस 6, 9 और 6 15 हो गए, -15, वैल्यू क्या आई, 0। अगेन इक्विवेलेंट टू RHS। कहने का मतलब ये जो दो वैल्यूज़ मैंने ली थी ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट हैं? ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है। क्यों? मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अगर रिप्लेस किया वेरिएबल x को इन दो वैल्यूज़ से अलग अलग, तो हमको राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट वैल्यू मिल रही है। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के सल्यूशन हैं। आप कह सकते हैं ये वो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। बेसिक सी चीज़ है। कैसे निकालते हैं? 3 डिफरेंट मेथड्स हम अभी सीखने वाले हैं। यही आज का हमारा सेशन है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर आपने 2 वैल्यूज़ ली, तो ये कितनी हो सकती है, मैक्सिमम या मिनिमम? दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, आपको पता होना चाहिए। देखो बच्चों, ये भी डिफाइन होता है कहाँ से? ये भी डिफाइन होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन से। डिग्री ऑफ इक्वेशन मैंने अभी आपको बताया, अगर लीनियर इक्वेशन है, मैं एक बार क्लियर करता हूँ ये सारा कुछ, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन है मीन्स 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x क्यूब प्लस 5x इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन लिखे, एक है लीनियर, सेकंड वन है क्वाड्री, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका, और तीसरा है आपका क्यूबिक, ठीक है। अभी किसके कितने सॉल्यूशन होंगे हमने अभी देखा, 2 सॉल्यूशन थे, -2 एंड -3 जो हमने अभी पिछला इक्वेशन लिया था। ये कहाँ से हमको पता चलता है बच्चों? ये जो डिग्री होती है इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। यहाँ x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है और यही इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री है। जो डिग्री होती है वही उस इक्वेशन का मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आप बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द वैल्यूज विच कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। 2 डिग्री कहने का मतलब मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन, 2 रूट्स आपको मिल सकते हैं। 1 डिग्री लीनियर इक्वेशन है, मैक्सिमम आपको कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं? 1। 3 डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको कितने मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल सकते हैं? 3। हम कन्फाइन करते हैं खुद को
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज का सेशन हमारा इसी से रिलेटेड है। कहने का मतलब हमें कितने मैक्सिमम सॉल्यूशन मिल सकते हैं? 2। एक भी मिल सकता है, एक भी नहीं मिल सकता, लेकिन मैक्सिमम मिलेंगे 2। ठीक है, हम डिफरेंट कंडीशंस आज देखने वाले हैं कि कैसे ऐसे होता है। ठीक है, ये आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पता चलेगा, नेचर ऑफ रूट्स में पता चलेगा, जहाँ आप इमीडिएटली ये पता कर पाएंगे कि हमें 2 रियल वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, सिंगल मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, मीन्स उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन है भी कि नहीं है, ये हम अभी सीखने वाले हैं। लेकिन पहले हम क्या सीखेंगे बच्चों? पहले हम सीखेंगे मेथड्स क्या हैं। ये जो मैंने अभी पिछला इक्वेशन लिया था उसमें मैंने आपको -2 -3 वैल्यूज़ निकाली थी, ये कैसे हम निकालते हैं, निकालने के मेथड्स क्या हैं, अभी हम इधर चलते हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड मैं लिख रहा हूं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, वेरी पॉपुलर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड मेथड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड मेथड इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, याद कर लीजिए, फॉर योर लाइफ टाइम मैं बोल रहा हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, आपके लिए हमेशा काम आ जाएगा। x की वैल्यू मीन्स जो रूट की वैल्यू हम निकालते हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज योर क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमेशा के लिए रट लीजिए इसको। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसके बारे में भी हम अभी डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ रूट में, वेरी डिटेल। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। अभी हम एक एक करके ये तीनों मेथड समझने वाले हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत सारे बच्चों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज के बाद नहीं रहेगी, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे। मैंने क्या किया हुआ है, 2 मैंने डिफरेंट इक्वेशन लिए हुए हैं। अंतर क्या है, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट नहीं है, एक इक्वेशन मैंने ऐसा लिया हुआ है, मीन्स अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कंपैरिजन करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, क्यों ये रोल प्ले करता है, इसको अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इस इक्वेशन को सेंटर में लेता हूँ। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। करते क्या है बच्चों, c की प्लेस में जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मीन्स जो इंडिपेंडेंट टर्म होता है बच्चों, हम क्या करते हैं, हम उसके ऐसे फैक्टर करते हैं, ऐसे नंबर निकालते हैं, ऐसे नंबर निकालते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 6 हो। ठीक है, लेकिन एडिशन कितना है, जो x का कोफिशिएंट है 5। मीन्स 6 के हमें कुछ ऐसे फैक्टर करने हैं। आप फैक्टर कीजिए, पहले कैसे करते हैं फैक्टर, कोई भी नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करते हो ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कहने का मतलब फैक्टर क्या है, 2 × 3। इतनी सी बात आप समझे। आपको 3 और 2 का यूज़ करके ऐसा नंबर लाना है जिसका सम 5 हो और मल्टीप्लिकेशन तो 6 आएगा ही। क्यों, क्योंकि 6 के ही फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 6 ही। कहने का मतलब क्या है, जो नंबर यहाँ लिखा होता है इसके आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकाल के आपको कुछ ऐसा करना है कि 5 आ जाए। आप देख रहे हैं 3 + 2 सीधे सीधे आपको दिख रहा है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। इतनी बात आप समझे। मैंने क्या बोला आपको, 6 के मैंने फैक्टर निकाले जो है 2 और 3। इनका मुझे कुछ ऐसा यूज़ करना है कि सम 5 आ जाए, वही मैंने कर दिया। 5x की जगह मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 2x, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अभी आप समझे। ये =0 है, ये भी =0 है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम करते क्या हैं, अभी हम 2 का ग्रुप बनाएंगे।
ठीक है। इस ग्रुप में आप देख रहे हैं क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या है, अभी आप डिवीजन करने वाले हैं x का, इसमें अगर हम डिवीजन करेंगे तो x बचेगा, x का हम 3x में करेंगे तो +3 बचेगा, सीधी सी बात है। अभी हम इस ग्रुप की बात करते हैं, यहाँ क्या कॉमन है, आप देख रहे हैं 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों टर्म्स में, 2 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बचा x, जब 2 से हमने 6 को डिवाइड किया तो यहाँ बचा 3। कहने का मतलब क्या है, जो इस ब्रैकेट में बचने वाला है वही सेम इधर भी बचेगा, ओके। सेम वैल्यूज आपको मिलने वाली हैं। अब इन दोनों पे फोकस कीजिए आप, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, यहाँ क्या कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कॉमन x+3, इसको आप बाहर ले लीजिए, क्या बचा, यहाँ से आपने x+3 अगर बाहर ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, ठीक है। तो ये दो बच्चों आ गए आपकी वैल्यूज, ये सारा इक्विवेलेंट टू 0 चल रहा है, ठीक है। अभी क्या होगा, जब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं, x+3 = 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और x+2 = भी 0 लिख सकते हैं। कैसे, अगर xy = 0 लिखा है तो x भी =0 होता है, y भी =0 होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। x की जगह आप मान लीजिए ये लिखा हुआ है, y की जगह ये लिखा हुआ है। एक बार हमने इसको इक्विवेलेंट टू 0 किया, एक बार हमने इसको इक्विवेलेंट टू 0 किया, तो हुआ क्या, इससे x की वैल्यू क्या निकल आई, 3 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -3, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -2। ये आपका सोल्यूशन आया फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है बच्चों। -3 -2 सोल्यूशन आ गया आपका। अभी आप चेक इसको कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये सोल्यूशन है, रूट है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको ये सेटिस्फाई करेंगे। मीन्स इफ यू पुट दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच यू हैव जस्ट सॉल्व, then you will get left hand side equal to right hand side. Means if you put these values in left hand side, you are going to get 0 for these two different values, -3 and -2. You can check it, okay, no problem. इतना ही आएगा। अभी क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम ये वाला लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अभी हमने क्या किया था बच्चों, अभी हमने फैक्टर किए थे केवल 6 के। क्यों किए थे, क्योंकि x² का कोई कोफिशिएंट नहीं था। जब भी x² का कोई कोफिशिएंट होता है बच्चों, तो हम करते क्या हैं, हम जो कांस्टेंट टर्म हमारा होता है, मींस c के प्लेस में जो होता है, उसको x² का कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। तो 6 × 2 कितना आया, 12। वहाँ हमने फैक्टर 6 के किए थे, ध्यान दीजिए, यहाँ आपने फैक्टर 6 के किए थे, ठीक है बच्चों, 2 3, उनका सम हमने किया था 5x के बराबर। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ हम 6 एंड, आप देख रहे हैं 6 एंड 2, चूंकि यहाँ x² का कोफिशिएंट है 2, हमने पहले 6 2 का मल्टीप्लाई किया, आया 12। अब हम 12 के फैक्टर निकालेंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि वैल्यू x आए, ठीक है बच्चों। तो 12 के आप फैक्टर वही निकालिए अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है, 2 2 1 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। एक मिनट, 2 2 एंड 3, सॉरी दिस इज 2 2 एंड 3, ठीक है। तो हमें 3 2 एंड 2 का यूज करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि प्लस का x आए। तो आप देख रहे हैं, मैं कुछ ऐसा कर दूं, इस 3 को अलग कर लूं एंड इस 2 एंड 2 को मैं 4 बना सकता हूं। 2 × 2 क्या हो गया, 4, ये हो गया 3, और मेरे को दिख रहा है 4 - 3, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा मुझे बनाना है कि वैल्यू x आए, सेंटर के इक्विवेलेंट आए। तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस ये 4x, इसको मैं माइनस कर दूँ 3x -6, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, 4x - 3x, तो क्या होगा, वैल्यू 4x - 3x की इक्विवेलेंट टू x। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले मैंने क्या किया, जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट था उसको मैंने x² का जो कोफिशिएंट था मल्टीप्लाई कर दिया, उसके फैक्टर निकाले। डेफिनेटली फैक्टर निकालने हैं तो जो मल्टीप्लिकेशन हमने किया है वैल्यू, तो उसके इक्विवेलेंट आनी ही है।
काम बस हमको क्या करना है, जो x है इसके इक्विवेलेंट हमको सम लाना है। ओके, आपको कैसे भी करके। तो मैंने 4 और 3 कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया, 4x में अगर मैं 3x माइनस कर दूं तो वैल्यू x आ जाएगी, इतनी सी बात है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, अभी सेम वे आप 2 2 के ग्रुप बनाइए। ठीक है, यहाँ से आप देखिए मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, आप उसको लीजिए, x प्लस 2x ये आया 2। ठीक है, -3 यहाँ पे कॉमन आएगा बच्चों, तो -3 यहाँ आपको बस ध्यान ये देना है कि सिंबल के साथ आपको डिवीजन करना है। तो -3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x, फिर से -3 अगर -6 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बच्चे, तो x + 2। बस आप चेक ऐसे कर सकते हैं कि जो आपकी वैल्यू यहाँ ब्रैकेट के अंदर आई है वही यहाँ भी आनी चाहिए, तब तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अदरवाइज यू आर गोइंग रॉन्ग। अभी क्या है, मैं x + 2 को कॉमन ले लेता हूँ। ये देखो 2 टर्म बच रहे हैं बच्चों, x + 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या आया, यहाँ पे बचा 2x, यहाँ बचा कितना, -3। कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, छोटी सी बात है, इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, एक बार x + 2 इक्वल टू 0 होगा, एक बार 2x - 3 इक्वल टू 0 होगा। इससे क्या होगा बच्चों, इससे x इक्वल टू -2 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये हो गया। इससे क्या होगा बच्चों, इससे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे डिवीजन में चला जाएगा, 3/2। यहाँ पर जो सोल्यूशन आए बच्चों इस इक्वेशन के, 2x² + x - 6 के सोल्यूशन आए आपके कितने, 2 सोल्यूशन आए। एक की वैल्यू आई x इक्वल टू -2, इसकी आई x इक्वल टू 3/2। इनको आप चेक कर सकते हैं, x की वैल्यू आप इक्वेशन में पुटअप कीजिए, आपको 0 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, विच विल बी इक्विवेलेंट टू 0 ऑफ राइट हैंड साइड। अगर बच्चे इन दोनों को ब्रीफली देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, मैं स्केल छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला इक्वेशन है जिसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ x² का कोफिशिएंट है, दोनों के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वेरी डिमांडिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सेम मैंने इक्वेशन लिए हुए हैं बच्चों, क्यों, क्योंकि तीनों मेथड्स में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने सेम इक्वेशन लिए हुए हैं, अब मैं इसको करने जा रहा हूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कैसे करेंगे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सेंटर में लेता हूं। इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको आप लिख लीजिए, इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी आप करेंगे क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 8 से आप पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक, अभी हम इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करके हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे, और इसी मेथड को बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। मैं क्या करूँगा बच्चों, x² जो है इसको तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, चूँकि x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो दूसरा वाला एग्जाम्पल मैं करूँगा उसमें x² का कोफिशिएंट है 2, उसका थोड़ा सा मेथड अलग हो जाता है, बाकी अप्रोच सेम है। इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। फिर हम बच्चों करेंगे क्या, आप देखिए, 5x लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी करना हमको क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, यहाँ आप देख रहे हैं 5 लिखा हुआ है बच्चों, इसका हाफ कर दीजिए, +5/2। ठीक है, जितना आपने प्लस किया उतना ही माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस किया आपने, माइनस कर दीजिए और इसका कर दीजिए स्क्वायर।
जो आपने प्लस किया है उसका भी स्क्वायर, जो आपने माइनस किया है उसका भी स्क्वायर। इतनी बात आप समझे। बाकी आप जो +6 है उसको वैसा ही लिखा रहने दीजिए और इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो। x² कोई कोफिशिएंट नहीं था, मैंने उसको वैसा ही लिखा रहने दिया। 5x जो सेकेंड टर्म है मीन्स x के साथ जो भी कोफिशिएंट है मैंने उसको वैसा ही लिखा रहने दिया, कुछ मैंने नहीं छेड़ा। 5x मैंने बस देखा क्या x का जो कोफिशिएंट है 5 उसका मैंने हाफ कर दिया, लिख दिया 5/2। हाफ का मतलब 2 से डिवीजन कर दिया। अगर मैंने प्लस किया बैलेंस करने के लिए मैंने 5/2 कर दिया, माइनस का कर दिया। मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया। बस इतना सा काम करना है और सारा का सारा पॉइंट यहीं पर है। जिसको समझ में आ गया उसका काम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस बच्चे को आगे। अभी हम करते क्या हैं, अभी आप यहाँ पर फोकस कीजिए। जो पहले 3 टर्म्स हैं ये बना रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। x + 5/2 का होल स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। प्लस का स्क्वायर बनेगा या माइनस का स्क्वायर बनेगा ये बताता है बच्चों जो x का साइन है प्लस। अगर ये प्लस है तो a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। अगर ये माइनस है तो बच्चों a - b वाला स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ना -2ab है, यहाँ +2ab है, तो +2ab प्लस वाला प्लस कैरी करेगा, माइनस वाला माइनस कैरी करेगा। यहाँ आपको x का कोफिशिएंट प्लस में है, इस वजह से प्लस वाला बनेगा। इतने की वैल्यू बच्चों हो जाएगी। जो फर्स्ट 3 टर्म्स आते हैं इनकी वैल्यू बन जाएगी। आप लिख लीजिए x जो पहला टर्म है प्लस आपने जो 5/2 का स्क्वायर किया था ये स्क्वायर बन गया। बाकी जो लिखा हुआ इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 5/2 का स्क्वायर +6 = 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, x + 5/2 को आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप। 5 का स्क्वायर करेंगे आप कितना आएगा 25, 4 का करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा बच्चों, +6 = 0, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे 5/2 का स्क्वायर। इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि सोल्यूशन तो हमको करना है। माइनस का 25/4 है उधर जाएगा, प्लस का 25/4, ठीक है। प्लस का 6 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये सब आप लोग बहुत कर चुके हैं। x + 5/2 का स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लिया मैंने, 25 - 24 1/4 आया बच्चों, ठीक है। तो x + 5/2 ये स्क्वायर है बच्चों, तो मैं क्या करूं, x + 5/2 कितना हो जाएगा, √1/4 है ना। स्क्वायर है, मेरे को क्या करना है, ये स्क्वायर हटाना है तो मेरे को इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वही मैं कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट, तो हम x + 5/2 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ±1/2, ठीक है। रूट से अगर हम किसी नंबर को बाहर लाते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो आप जानते हैं, प्लस माइनस में उसको हम लिखते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि प्लस के नंबर का स्क्वायर भी सेम होता है, अगर हम माइनस कोई नंबर है उसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी सेम वैल्यू आती है। इतना आप जानते हैं, बेसिक सी चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अभी हम एक बार प्लस को लेंगे, एक बार माइनस को लेंगे। ध्यान से देखिए, x + 5/2, ठीक है, = एक बार हम +1/2 लेंगे तो क्या होगा, x = 1/2, ये 5/2 इधर ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, -5/2 हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे, 1 - 5, कहने का मतलब क्या आया बच्चों, -4/2, कहने का मतलब -2 आया, ठीक है। अगर हम -1/2 लें, एक सोल्यूशन तो आपका ये आ गया, x = -2, ठीक है। इतनी बात आप समझे, ठीक है। अभी हम करने क्या वाले हैं, -1/2 को लेंगे। मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूं, ठीक है। x + 5/2, यहाँ पर हमने +1/2 लिया था, अब हम -1/2 लेने जा रहे हैं, तो होगा क्या, x = क्या हो जाएगा, -1/2 + 5/2 को ट्रांसपोज कीजिए, -5/2 हो गया,
x इजक्वल टू 2 हमने बच्चों एलसीएम ले लिया, ये ऊपर आया -1 -5 -6/2 इजक्वल टू -3। एक सोल्यूशन आपका आया, 2 सोल्यूशन आए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। एक बार मैं आपको और इसका लुक दे देता हूं कि हमने किया क्या। ध्यान से देखिए, इक्वेशन आपको दिया हुआ था, आपने किया क्या, इक्वेशन को वैसे ही लिख लिया, x² + 5x यहाँ तक आपने लिखा रहने दिया। फिर आपने क्या किया बच्चों, जो x का कोफिशिएंट है इसका हाफ किया। फिर अगर आपने ऐड किया है 5/2 तो -5/2 भी किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, 6 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, जो पहले 3 टर्म बने आपने क्या किया, x + 5/2 ये बन गया प्लस का स्क्वायर, a + b के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि x के साथ में आप देख रहे हैं प्लस लगा हुआ है, तो ये a + b के स्क्वायर के फॉर्मेट में आएंगे पहले 3 टर्म्स। और जो बाद के 2 टर्म बचे मींस 5/2 का स्क्वायर + 6, इसको आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप राइट हैंड साइड में ले गए और बस सॉल्व करके जब आप स्क्वायर रूट को खोलेंगे तो वैल्यू आपकी हमेशा आएगी प्लस एंड माइनस में। एक बार आप प्लस को लेंगे तो आपको आया -2 सॉल्यूशन। जब आपने उसको लिया बच्चों, जब आपने लिया ये वैल्यू माइनस में तो आया आपका -3 सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी हम देखने जा रहे हैं जो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारा कुछ। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ क्या है बच्चों कि x² का एक कोफिशिएंट दिया हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो इसमें हम करेंगे क्या बच्चों, कुछ नहीं, सिंपल सा मेथड है, वही अप्रोच हमको करना है। लेकिन हम पहले करेंगे क्या, x² का जो कोफिशिएंट दिया हुआ है पूरे इक्वेशन में हम उसका डिवीजन कर देंगे। अगर हम यहाँ देख रहे हैं 2 लिखा हुआ है तो हम सारे टर्म में 2 का डिवीजन करने वाले हैं। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई बच्चों x/2 और ये -6/2 कितना हो गया, -3 = 0। बस इतनी सी बात थी। बाकी सारा का सारा अप्रोच जैसा हमने पहले किया हुआ है वही हमको अडॉप्ट करना है और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, सेम अप्रोच, x² वैसे ही लिखा रहेगा प्लस x/2 भी वैसे ही लिखा रहेगा। अभी हम करने गए x का कोफिशिएंट हम देखते थे बच्चों, जो भी है उसका हम हाफ करते थे। यहाँ क्या है बच्चों कोफिशिएंट, 1/2 है। आप देख रहे हैं 1/2 को अगर हम हाफ करें तो कितना होगा, 1/2 से और नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, 1/2 को हम 2 से अगर डिवाइड करें तो 1/4 आएगा। ठीक है, अगर 1/4 आया तो आपको 1/4 बच्चों माइनस भी करना पड़ेगा। यही तो था, सेम नंबर आप ऐड कर रहे थे, सेम नंबर आप माइनस करते हैं, उसका स्क्वायर भी करना होता है हमको। ठीक है, जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको आप वैसे ही लिखा रहने दीजिए, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। क्या किया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी इक्वेशन आपको दिया हुआ था यहाँ x² के साथ में कोफिशिएंट है, सारे इक्वेशन को मैंने कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मींस x² को हमें इंडिपेंडेंट करना है कोफिशिएंट से। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या, कुछ ऐसा फॉर्मेट बना, x का कोफिशिएंट जो होता है यहाँ 1/2 है, उसका हमें हाफ करना है। मैंने हाफ कर दिया, 1/4 आया बच्चों। अगर प्लस का मैंने किया है तो माइनस भी मुझे करना पड़ेगा, दोनों का स्क्वायर कर दिया। क्यों? चूंकि मुझको a + b का स्क्वायर a - b के स्क्वायर के फॉर्मेट में काम करना है। जो कोफिशिएंट था c की जगह -3 मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। मैंने आपको बताया था जो पहले 3 टर्म होंगे ये a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। आपको चेक ये करना है x का साइन क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। आपको कुछ करना ही नहीं है, मतलब x a की जगह x आएगा, b की जगह क्या आएगा, 1/4 आएगा, ये बना रहा है। बाकी ये जो है इसको आप वैसे ही लिखा रहने दीजिए। 1/4 की जगह आ जाएगा कितना बच्चों, 1/4 का स्क्वायर 16 - 3 = 0। ठीक है, इसमें आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x + 1/4 का स्क्वायर, इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में। क्यों? क्योंकि आपको सॉल्व करना है।
1/16 हो जाएगा, प्लस का 1/16 ये प्लस का हो जाएगा 3x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम लेंगे बच्चों 1 प्लस 48 कितना हो जाएगा 49/16, ठीक है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर है 14/16, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ठीक है। x प्लस 1/4 क्या होगा बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आएगी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में आती है। 49 का हो गया बच्चों स्क्वायर रूट 7, 16 का हो गया 4। इतनी बात आप समझे। अभी सॉल्यूशन करने के लिए एक बार हम प्लस साइन को लेंगे, एक बार माइनस साइन को लेंगे, जैसा हमने पहले लिया था। तो करेंगे क्या, हम पहले x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस साइन को ले लेते हैं प्लस 7/4 को, तो होगा क्या x इक्वल टू 1/4 को ट्रांसपोज कर दें इधर, 7/4 माइनस 1/4 वैल्यू आई बच्चों 6/4, ठीक है। थोड़ा सा कट कर लीजिए, वैल्यू आई आपकी 3/2। एक सॉल्यूशन आपका आया 3/2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं। एक आपका ऐसे आ गया, दूसरा वाला कहाँ से आएगा, माइनस की वैल्यू हम लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अभी हम ले लेते हैं x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस 7/4, इसको ले लें, प्लस लिया था अभी हमने माइनस ले लिया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7/4 प्लस 1/4 को ट्रांसपोज करेंगे माइनस 1/4, ये हो गया बच्चों माइनस 8/4, वैल्यू आ गई -2। एक सोल्यूशन आपका मिला 3/2, एक सोल्यूशन आपका मिला -2। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए सारा हमने कैसे किया, ठीक है। सेम वे एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट हटाया, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट था 1/2 उसको हाफ किया 1/4, उतना ही माइनस किया, दोनों का स्क्वायर किया। जो c की जगह में -3 कांस्टेंट लिखा था वो ऐसे ही लिखा रहना दिया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सिंपल सॉल्व करते गए, प्लस माइनस में वैल्यूज़ आ गई जब हमने स्क्वायर रूट निकाला। एक बार प्लस को लेके हमने 3/2 निकाल लिया, एक बार माइनस को लेके हमने बच्चों -2 निकाल लिया। यही दो सोल्यूशन है। ये रहा आपका सेकंड मेथड जिसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइजेस, हम करेंगे एनसीईआरटी की टोटल 4 एक्सरसाइजेज आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी आप आ जाइए सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये थर्ड मेथड है आपका, ठीक है, इफिशिएंट मेथड है, आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं बच्चों, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ए बी सी रियल नंबर होते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज द वेरिएबल, ओके, फॉर विच वी आर इंटरेस्टेड टू सॉल्व, ओके। अभी हम करने क्या वाले हैं, एक फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। x की वैल्यू जो अभी तक हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकाला, हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप ध्यान से देखिए, x की सारी वैल्यूज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं। अगर हमको b की वैल्यू पता हो, a की पता हो, c की पता हो, तो क्या होता है, हमको रूट की वैल्यू मिल जाएगी। यही है क्वाड्रेटिक फार्मूला। a b c क्या हैं, आप देख रहे हैं रियल नंबर्स हैं, कोफिशिएंट हैं किसके, वेरिएबल x के। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c आपका इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी स्क्वायर मैंने 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो मैंने रेड में लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
ये डिफाइन करता है नेचर ऑफ रूट को। थोड़ी देर बाद हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम खुद को कन्फाइन करते हैं केवल ये दो इक्वेशन सॉल्व करने में हम कैसे इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी मैंने सेम वही दोनों इक्वेशन लिए हैं जो मैंने पिछले दो डिफरेंट मेथड्स में सॉल्व करने के लिए लिए हुए थे। क्यों? क्योंकि आपको परेशानी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस फार्मूले को लेते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है 0, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ बच्चों a b c की आपको बेसिकली वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, आपके दिए हुए इक्वेशन में a की जगह क्या है, तो a इक्वल टू यहाँ 1 है, कुछ है नहीं, जब नहीं होता है तो वो 1 होता है। b की जगह क्या है बच्चों, यहाँ x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, तो b इक्वल टू 5 हो गया। c इक्वल टू क्या हो गया, आप देख रहे हैं c इक्वल टू 6 है। बस इतनी सी बात होती है, जिसने यहाँ पर a b c की वैल्यूज़ निकालनी, उसके लिए कुछ है नहीं, बाकी तो फार्मूला आपके सामने है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b आप लिखिए, b की जगह -5 आपने निकाला हुआ है, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर बच्चों हो गया 25, माइनस 4 इंटू a की जगह 1 इंटू c की जगह 6, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की जगह है 1। ठीक है, इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, छोटी सी बात है। इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट ऑफ, अभी सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको करना है, ये हो गया 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 बच्चों कितना बचा, 1 का रूट 1 मीन्स प्लस माइनस आ गया 1 अपॉन 2। इतनी बात आप ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम सोल्यूशन 2 आ सकते हैं। यहाँ भी देखिए, एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा, बस यहाँ ध्यान रखना है। तो पहला सोल्यूशन आपको क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू निकलेगा आपको बच्चों -5, एक बार आपको प्लस लेना है पहला सोल्यूशन निकालने के लिए, +1 अपॉन 2। जो हम दूसरा रूट निकालेंगे, दूसरा सोल्यूशन निकालेंगे, तो हम माइनस वैल्यू को लेंगे, मीन्स -5 -1 करेंगे। पहला अभी हम करने जा रहे हैं, केवल प्लस ले रहे हैं, माइनस को छोड़ रहे हैं, तो -5 + 1 कितना हो गया बच्चों, -4 अपॉन 2, वैल्यू क्या आ गई, -2। इतनी बात आप समझे। अब हम दूसरा रूट निकालने जा रहे हैं, x इक्वल टू, मैंने क्या बोला, अभी हम माइनस को लेने वाले हैं, -5 -1 अपॉन 2, वैल्यू आई -6 अपॉन 2 -3। ठीक है, -2 -3। एक बार आपको ब्रीफ करता हूं फिर से। किया क्या, इक्वेशन आपको जो भी दिया हुआ था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a b c रियल नंबर हैं, x वेरिएबल है। मैंने कंपेयर किया दोनों का, a का इक्विवेलेंट मुझे मिला 1, b का मिला मुझे 5, c का मिला मुझे 6। ठीक है बच्चों, मैंने यूज किया क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। प्लस माइनस लगा हुआ है तो आप समझ जाइए बच्चों कि हमको दो वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, जो कि अभी हमने किया था, आपने देखा। सिंपल आपको ए बी सी की वैल्यूज़ यहाँ पुटअप कर देनी है। कुछ आपको ऐसा फॉर्मेट मिलता है, एक बार आपने प्लस लेके एक वैल्यू निकाल ली, फिर दूसरी बार आपने माइनस लेके आपने दूसरी वैल्यू निकाल ली। सिंपल सा इक्वेशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। ठीक है बच्चों, अभी हम करने वाले हैं दूसरा, यह मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, दूसरा इक्वल टू मैं 0 करता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन कीजिए, a इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 मिला, b इक्वल टू क्या मिला, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ b है, तो यहाँ क्या है 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है। c इक्वल टू क्या मिला, बस साइन का ध्यान रखिए, प्लस का c है, यहाँ क्या है माइनस का 6 है, तो c की वैल्यू आपकी -6 आएगी, बस साइन का आपको ध्यान रखना है। फार्मूला आपको क्या यूज़ करना है, वही x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ये b है 6 नहीं है, ठीक है, यहाँ भी ये b है, ठीक है। अभी हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी मीन्स -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या हो गया 1 -4 इंटू ए की जगह 2 सी की जगह बच्चों -6, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है, कन्फ्यूजन हो सकता है, 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। अभी क्या होगा, ये -1 तो ऐसे लिखा रहा, प्लस माइनस ये वैल्यू कितनी आई बच्चों 1, ये माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, 6 2 जा 12, 12 4 जा 48 अपॉन 4, कोई प्रॉब्लम आपको, इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 अपॉन 4, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, नहीं होनी चाहिए। -1 प्लस माइनस 49 को अगर आप रूट से बाहर लाएंगे वैल्यू आ गई 7 अपॉन 4। अभी हम करने वाले हैं, पहला हम प्लस लेंगे मीन्स -1 प्लस 7 अपॉन 4, वैल्यू क्या आई बच्चों, आप देख रहे हैं 6 अपॉन 4, कट करेंगे 3 अपॉन 2, ये हो गया आपका पहला रूट 3 अपॉन 2। जब आपने प्लस वैल्यू ली, अभी हम क्या करें बच्चों, माइनस ले लें, इस माइनस को ले लेते हैं सेकंड वैल्यू के लिए, ध्यान से समझिए, तो क्या हो गया -1 -7 अपॉन 4, वैल्यू क्या आई -8 अपॉन 4 -2, ये आपका सेकंड रूट आ गया, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, क्या किया मैंने, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन किया, ए आया 2, बी आया 1, सी आया ये, मैंने फार्मूले में पुटअप कर दिया, एक बार मैंने प्लस ले लिया, एक बार मैंने माइनस ले लिया, दो वैल्यू आपकी आ जाती हैं बच्चों। हमने तीनों मेथड देख लिए, ठीक है, और अभी हम सीखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है, अभी हम पहले ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जो कि अभी हमने पिछले 3 एग्जाम्पल्स में यही सब देखा बच्चों। मैं लिखता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने आपको अभी बताया था, जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब ये डिस्क्रिमिनेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अभी तक हम जो सोल्यूशन करते आ रहे थे, हमको एग्जैक्टली पता नहीं होता था कि 2 सोल्यूशन निकलेंगे, एक निकलेगा या एक भी नहीं निकलेगा। नेचर ऑफ रूट में डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हम अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की केवल वैल्यू निकाल लें, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उससे कंपैरिजन करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि मेरे को 2 रूट मिलने वाले हैं, मैक्सिमम तो आपको 2 मिलेंगे, मैंने आपको बताया, एक भी मिलेगा, 0 भी मिल सकते हैं, बस यही डिफाइन कर देगा आपको जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की मिलेगी। कैसे, इसको आप समझिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिलती है, पहली कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको 0 से ज़्यादा मिलती है, देन देयर विल बी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इतनी बात आप समझे। अभी तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व किए उनमें आपको 2 वैल्यूज मिल रही थी ना, वही हैं 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मीन्स किसी में -2 -3 आपको मिली, 2 अलग अलग वैल्यू अगर मिलती हैं तो हम उनको डिस्टिंक्ट रूट्स बोलते हैं।
तो वो कब पॉसिबल होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको 2 रियल रूट्स मिलने वाले हैं। अभी हम इसको एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे, पहले आप कंडीशंस केवल समझ लीजिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका इक्वल टू 0 आ जाता है, पहला था ग्रेटर देन 0, तो आपको डेफिनेटली 2 रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आ जाता है तो क्या होगा, 2 सेम रियल रूट्स मिलेंगे। 2 सेम रियल रूट्स मिलेंगे, कहने का मतलब क्या है, आपको 2 रूट तो मिलेंगे बच्चों लेकिन एक ही जैसे मिलेंगे। कहने का मतलब 2 2 -2 -3 -1/2 -1/2 मीन्स दोनों रूट जो मिलेंगे ये सेम मिलने वाले। कहने का मतलब क्या है, एक ही रूट आपका निकलेगा। वो कब निकलेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। ये यूज क्या होता है बच्चों, मीन्स कंप्लीट सोल्यूशन निकालने से पहले ही अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac देख लो तो आप सावधान हो जाओगे, आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि होने क्या वाला है आगे, ठीक है। तीसरी भी कंडीशन इसमें बच्चों होती है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया, मीन्स नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तब क्या होता है, नो रियल रूट्स। इतनी बात आप समझे, मतलब कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है, कोई रूट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं इस कंडीशन में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। अभी हम इस बात को समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में, ऐसा कैसे होता है, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये मैंने तीनों कंडीशन लिख दी हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे, 2 अलग अलग रूट्स, 0 के इक्विवेलेंट है तब आपको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे जो मैंने आपको बताया। अगर नेगेटिव वैल्यू है मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो आपको कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। अभी हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं बच्चों। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अभी आप सोल्यूशन निकालते आए थे 3 डिफरेंट मेथड से, सोल्यूशन तो छोड़िए, अभी हम बस केवल यही चेक कर लेंगे इसके सोल्यूशन कैसे निकलने वाले हैं। जैसे इसको अगर हम चेक करें इस इक्वेशन को कि इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, तो आप सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपैरिजन कीजिए। a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू क्या आई, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, -6 आई, ये साइन का आप जरूर ध्यान रखिए। c इक्वल टू 3 आया, c का इक्विवेलेंट 3 है। b मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी है तो पुटअप कीजिए। b की जगह बच्चों क्या निकाला, -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है बच्चों 2 इंटू क्या है c कितना निकाला है आपने 3, ठीक है। -6 का स्क्वायर हो गया 36, यहाँ कितना आया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई बच्चों 12 आई, ठीक है। 6 36 24 ये आया 12 आया बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया है एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, 12 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ रही है बच्चों तो हमेशा और हमेशा कौन सी कंडीशन बनेगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपको मिलेंगे। आप इसको एक कॉपी पेपर में सॉल्व कीजिए किसी भी मेथड से जो मैंने आपको बताया हुआ है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। आप कोई भी अडॉप्ट कीजिए, आपको 2 डिफरेंट इसमें वैल्यूज़ मिलेंगी। ये था चेकर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द चेकर, मैंने चेक करके आपको यही बता दिया। आप भी ऐसे ही चेक कीजिए। अभी हम देखने जा रहे हैं दूसरा एग्जाम्पल, वो दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। एक एग्जाम्पल और देखेंगे जो हो सकता है तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल फिर लिया, इसको भी मैंने कंपैरिजन किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे। a की वैल्यू क्या मिली बच्चों, x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 3 है, b इक्वल टू क्या मिला -4√3 मिला बच्चों, x का कोफिशिएंट देख रहे हैं 4√3 है, c इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है।
अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं कितनी आती है। b की जगह क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3, c की जगह 4। ठीक है बच्चों, ओके थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ। -4 माइनस, तो आप जानते हैं माइनस का तो स्क्वायर होगा तो वैल्यू प्लस में आनी है। 4√3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, किसी को कन्फ्यूजन है मैं अलग करके दिखा देता हूँ। 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 4√3, यही तो होता है। 4√3 का स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा, 4 4 जा 16, रूट ए इंटू रूट ए की वैल्यू क्या होती है, किसी भी रूट का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा खुद वो वैल्यू होती है। कहने का मतलब √3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 3, 4 का मल्टीप्लिकेशन 16, √3 का मल्टीप्लिकेशन 3, कितना आया 48। इतनी बात आप समझे, ठीक है। यहाँ पर 4√3 का मल्टीप्लिकेशन बच्चों आ गया आपका 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 64, सॉरी 48, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ओके 48 माइनस 48 0। इतनी बात आप समझे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई बच्चों, 0। अगर 0 आ गई तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो आपको जो फाइनल सोल्यूशन मींस वेरिएबल x की वैल्यू मिलने वाली हैं वो दोनों क्या मिलने वाली हैं, सेम, एक ही वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ जो आपने यहीं पे चेक कर लिया डिस्क्रिमिनेंट से। ठीक है, अभी तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ है ये, आप इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, तो क्या मिलने वाला है आपको, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू, आप कंपैरिजन करेंगे -4, c इक्वल टू 3। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू 3, -4 का स्क्वायर बच्चों हो गया 16, ये कितना आया 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, -8 एंड -8 इज लेस देन 0। इतनी बात आप समझते हैं। अगर -8 आया है जो कि 0 से कम है तो हम इसको क्लियरली कह सकते हैं कि हमारी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कंडीशन। अगर लेस देन 0 आपका डिस्क्रिमिनेंटर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन you can say with a guarantee that you are not going to get any real root of this quadratic equation। कोई solution आपको नहीं मिलने जा रहा है, आप कोई रूट्स नहीं निकाल पाएंगे, ये आप यहीं से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम करेंगे अभी अपनी एक्सरसाइज 4.1 NCERT से लेंगे। उसके बाद हम 4 एक्सरसाइज करने वाले हैं जिसके बाद में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप आराम से ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद आ जाइए, यहीं से वीडियो शुरू कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट सेशन फिनिश होता है और आगे हम करेंगे NCERT की 4 एक्सरसाइजेस। उनको आप ज़रूर कीजिए, क्यों, क्योंकि उसके बाद में आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये सारे वीडियोस आपको एक साथ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप इनके लिंक चेक कर सकते हैं। ज़रूर करें, अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।